जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। और जिन्होंने भी होली की शुभकामनाएं भेजी है वो सभी आपके प्रश्न मैसेज मैंने देखे हैं वो और सभी को आशा है कि सभी की अच्छी होली रही होगी। देखिए, त्योहार आते हैं जाते हैं, चलता रहता है जीवन में। एक होली तो थी नहीं सदा। ये तो एक दिन विशेष का महत्व है कि उस दिन हम कोई बस ग्रहों की दिशा या जो ऊर्जा का स्तर है पृथ्वी का, वो कुछ भिन्न सा रहता है। वही हमारे त्योहार बन गए हैं। और आजकल तो सही से ज्योतिष लोगों को पता नहीं है, तो वो मुहूर्त का भी पता नहीं चलता कि किस समय क्या होता है। लेकिन फिर भी हम करते हैं तो कुछ ना कुछ फल तो अच्छा मिलता ही है। ठीक है, तो सभी को होली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और खुश रहे सभी। और कुछ समय आज तो कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, जैसे भी है मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिए आप। एक है नीलम अधिकारी, इन्होंने लिखा है, जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, मैंने सपने में 2 बार देखा कि महादेव मंदिर से चले गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या महादेव जी मुझसे रूठे क्या? बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? देखो, कभी कभी तो सपने से भ्रम से भी पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या मंदिर या देवालयों में हमारी त्रुटि हो जाती है, त्रुटि या अशुद्धि होती है ना, उस वक्त कोई ऐसा सपना आ सकता है हमें। या कि जब देवी जाते हुए दिखती है या कोई हमसे कोई गलती, देखो इंसान है तो हमें तो समय समय पर आपको अपनी पूजन स्थली है ना, उसको थोड़ा साफ संभाल के रखना है। कभी उस पे कोई, कभी कभी क्या होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है तो कोई अशुद्ध इंसान भी मंदिर में हाथ लगा लेता है ना, कभी नया बिना नहाए धोए भी है, या कोई साफ सफाई ना रख के भी मंदिर के पास चला जाता है, तो ये अशुद्धि होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लो फूलों का एक गलीचा सा है या फूलों का एक बाग सा है, उसमें थोड़ी सी गंदगी रखी दी जाए जाए तो सुगंध तो फैलेगी नहीं फैलेगी, दुर्गंध पहले फैलेगी। यही नकारात्मकता का कारण होता है। तो शुरू से यही बताया गया सभी को कि जितना हो सके मंदिर को एकदम पवित्र रखें। गंगा जल हर 2-3 दिन में गंगा जल मंदिर पे छिड़कते रहें। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो कोई बच्चा भी गलती से हाथ लगा दे, कभी-कभी पूजन सामग्री को बच्चे हाथ लगा देते, कोई भी लगा दे, बड़ा हो, छोटा हो, तो एक गौमूत्र, गंगा जल दोनों आप मिला के एक बोतल भर के रखें, जिसमें गंगा जल भी हो और गौमूत्र हो, दोनों मिला के रखें किसी बोतल में या मंदिर में। जो हो सके तो कांच की बोतल में रखें, छोटी बोतल हो कांच की। प्लास्टिक की बोतल है ये तो एक पॉइजन सा है, लेकिन आजकल यही मिलती है तो क्या करें। नहीं तो आप कोई कलश, अगर गंगा जल गौमूत्र को रखना है तो आप तांबे के पात्र में कभी नहीं रखना, क्योंकि तांबे में जैसे ही गौमूत्र डालेंगे उसमें पॉइजन बन जाएगा, तो आपको नहीं करना। तो आप स्टील का बर्तन या कोई कोई भी ऐसा बर्तन, स्टील का छोटा कलश ले लें, वो मंदिर में रखें, उसमें गंगा जल और गौमूत्र दोनों मिला के आपको रखना है। और समय-समय पर 2-3 दिन में, 4 दिन में आप उसको थोड़े से पूजन स्थली में थोड़े पानी से छींटे देंगे ना, तो एकदम शुद्धता या उसकी सकारात्मकता इतनी ज़्यादा होती है गौमूत्र गंगा जल मिला के, कि वहाँ अशुद्धि नहीं रहती बिल्कुल भी, और मंदिर भी यथास्थिति बना रहता है। और उसकी जो ऊर्जा है वो भी आभा मंडल बना रहता है मंदिर का। कभी घर में हो तो भी आप ऐसे पानी से अगर छींटे मारते हो ना, तो लोग कहते हैं घर में अशुद्धि आ गई, घर में किसी ने कुछ कर दिया। गौमूत्र का बहुत प्रभाव है। लोगों तो को तो सब गाय पालने का बोला था, लेकिन सब व्यवस्था हो नहीं पाती, लेकिन गौमूत्र तो मिल ही जाता है। लेकिन गौमूत्र की सुगंध इतनी तीक्ष्ण होती, तेज होती है कि उसकी थोड़ी सी सुगंध अगर सप्ताह भर में घर पे कर दी जाए ना, तो आप मान ही नहीं, ये विश्वास कर लो कि वहां पर कोई नकारात्मकता रह नहीं सकती। ये कारण है उसका। और जिनके घर पे सदा गौ माता निवास करती है, नंदी रहता है, वहां तो अशुद्धि का सवाल ही नहीं है। अगर फिर भी उनको लगता है तो ये उनका भ्रम भ्रम रहता है। ठीक है, तो मंदिर को आप साफ सफाई रखें। हो सकता है इसी वजह से अभी कभी कभी ऐसे दर्शन हो जाते हैं, या जैसे स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि मंदिर में कुछ अनिष्ट हो गया है कुछ, तो वो हमारी गलती हो जाती है। तो क्षमा प्रार्थी कर कर ईश्वर से प्रार्थना करें। धूप दीप मंदिर को तेजस्वी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है। वहीं जाके हम अपनी प्रार्थनाएँ करते हैं, और प्रार्थना का स्तर या मंदिर ऐसी जगह होनी चाहिए, ऊर्जा में होना चाहिए कि वहाँ हमारी प्रार्थना तुरंत भगवान तक पहुँचे। इसलिए मंदिर को सुरक्षित हो सके तो पर्दे में रखना चाहिए। लोग लोग घर में खुले मंदिर रहते हैं। देखो, मंदिर जहाँ हो
उसका या तो एक अलग से कमरा बनाए रखो या अन्यथा किसी बाहर वाले की दृष्टि मंदिर पे ना पड़े। तो ये कोशिश ये करें कि या तो छोटा अगर जगह है तो पर्दा लगा दीजिए, आते-जाते किसी को मंदिर ना दिखाई दे और अन्यथा भगवान के भोग पूजा-पाठ करने के बाद पर्दा लगा के रखें, ये ज़रूरी है। ठीक है? ध्यान रखें ये सब। और एक प्रश्न है श्वेता बेनीवाल, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रश्न है कि क्या नाड़ी दोष आने पर और कुंडली ना मिलने पर शादी करनी चाहिए या कृपया मार्गदर्शन करें? देखो ये कुंडलिनी हम कुंडली जो है शादी विवाह की कुंडली ये क्यों मिलाते हैं कि देखो गुण कहते एक पुरानी कहावत है कि गुण मिले तो गुरु मिले और गुरु बने और चित्त मिले तो चेला। यानी कि हमारा स्वभाव है। एक बात को थोड़ा समझे एक बार इस बात को आप कुंडली को समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। ऐसे समझो गुण कैसे हैं जैसे अभी अभी बात की थी हमने कि अब गौमूत्र का जो गुण है वो तांबे में सुरक्षित नहीं है। वो तांबे में जैसे आएगा वो पॉइजन पैदा करेगा, ना वो तांबा रहेगा ना वो गौमूत्र रहेगा, कुछ विचित्र सा बनेगा। यानी दोनों के गुण है स्वभाव मिल नहीं रहे। इसका अर्थ समझे। काफी चीजें आपने देखे ना, किसी में किसी चीज को मिलाने से अनिष्ट हो जाता है। ये ज्योतिष का बहुत अच्छा प्रमाण है। तब क्या होता है कि जो ये कुंडली है, ये गुणों के आधार पर निर्धारित है। मान लीजिए कि अगर आप सात्विक रहने वाले हो, एक ऐसा भाव माने, सात्विक रहने वाला इंसान अगर गुण के आधार पर किसी तामसिक इंसान के साथ रहता है या उसका विवाह हो जाता है, तो उसका जीवन दुर्भर हो जाता है क्योंकि ना वो अपनी सात्विकता को उसके अंदर प्रवाहित कर सकता है या उसको बना सकता है, बहुत कठिन हो जाएगा। और ना वो जो तामसिक है, ना वो सात्विकता को अपना पाएगा। ऐसे ही गुण के आधार हैं पूरे, कि गुणों के आधार पर ग्रहों के देखें ना आप, ग्रह भी कुंडली को मानते हैं तब ग्रह भी माने तो ग्रह कैसे बनते हैं, तो पता चलेगा भाई कौन-सा ग्रह अगर सूर्य और शनि साथ है तो दोनों में अगर हमारी कुंडली में है तो अनिष्ट होगा या हमारे विरोधाभास होगा या लड़ाई-झगड़े होंगे, परिवार में संबंध अच्छे नहीं। क्यों? कि दोनों के गुण स्वभाव मिल नहीं रहे। कथाओं में नहीं मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, कोई-कोई कारण है। ये जो कारण है, अगर हम जाते हैं नहीं तो अन्यथा लोग विवाह करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल तो करते नहीं है, विवाह में समय लगता है कि जब शादियाँ होती है तो 8-8 घंटे, 6-6 घंटे मतलब मंत्र पढ़े जाते हैं। आजकल तो सारे काम पूरे कर लेंगे, जो पंडित होगा या जो पुजारी है उसको बोलेंगे तुम अपना जल्दी से करो महाराज, आप जल्दी कर लो बाकी हमारे काम पड़े हैं। क्योंकि सारा विवाह मंत्रों पे निर्भर करता है, वो तो ध्यान से करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग ऐसा चयन भी नहीं करते, कभी ध्यान ही नहीं किया होगा आप लोगों ने। कभी ऐसे पंडित का जब मेरा विवाह हुआ था तो मुझे याद था कि हम तो ब्राह्मण से परिवार हैं, तो वहाँ परिवार में भी कोई वो भी मतलब बूढ़े-बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बस पिताजी ने कहा था कि फेरों में पूरा समय लगना चाहिए, तो फिर मुझे याद था कि 11 10 से 11 बजे रात को फेरे शुरू हुए, सुबह 6 बज गए मैं तो बीच-बीच में नींद लेने लगा था, बीच ऐसे थक जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पूरा विवाह कितने देवी-देवताओं का आह्वान होता है, गुण ये सब अगर पद्धति से करते हैं तो उनके घरों में कोई झगड़े नहीं होते, प्रेम रहता है, पति-पत्नी में झगड़े नहीं होते। अन्यथा हम क्या कहते हैं, स्वरूप को हम पूरा आधार बना लेते हैं। स्वरूप का अर्थ समझे? हम सिर्फ़ स्वरूप में उलझ जाते हैं कि लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, गुण नहीं देखते, स्वभाव नहीं देखते। बाद में हमें पछताना ही पड़े कि नहीं ये तो सही नहीं हुआ, ये हमारे साथ गलत हो गई है। अब उसका क्या इलाज है? अगर सही विधान से किया जाता है ना, तो ये जो तलाक है वो शब्द भी हमारा नहीं है और ना आज से मैं आपको पूछूँ, आज से सिर्फ़ 15 साल पीछे चले जाइए, 10 या 15 साल आप पीछे चले जाइए, तो आप मुझे एक भी जो हमारा धर्म हिंदू धर्म है, तो इसमें एक भी आप तलाक का कोई भी आप मुझे लाके बताएँ कि इस विवाह में तलाक हमारे दादा-दादी, माता-पिता कितने-कितने वर्ष साथ में रहे। कितने-कितने उन्होंने कार्य किए, सुख-दुःख में साथ रहे। तो विवाह तो इसीलिए करते हैं ना इंसान कि सुख-दुःख में साथ दे, पति-पत्नी एक-दूसरे को समझे, भावनाओं को समझे, एक-दूसरे की कदर करे। ना वो भोग के आधार पर विवाह होता है, ना वो सिर्फ़ संतान जनने के आधार पर विवाह होता है। वो एक प्रेम है। हर एक कोई इंसान मित्र बनाता है, विवाह करता है, क्यों करता है? कि उसके सुख-दुःख का सहारा है। उसकी सुने तो सही कम से कम, कोई दुनिया ना सुने, उसके पति तो सुने या पति चाहता है कि उसकी पत्नी तो कम से कम उसके पति को समझे। तो ऐसी-ऐसी बहुत कारण मिलेंगे आपको।
तो इन आधारों पे तो नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप देखो नई पीढ़ियाँ हैं, तो मैंने कहा ना, विवाह होता नहीं कि 1 साल में हो गया कि वो लड़का तलाक है, तो उसके अगर कितने बच्चे खराब हो रहे हैं इसके पीछे, कितनी बड़ी ये बच्चों का क्या होता है फिर? कोई बच्चा माँ के पास रहेगा, कोई पिता के, ये तो अनिष्ट सा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये हमारा विवाह जिस क्यों नहीं, कारण क्या पता चलेगा आपको कि इसका जो मूल कारण है ना, वो विवाह के जो विधि-विधान है, वहाँ पर गड़बड़ा जाता है। कितने देवी-देवता का आह्वान होता है, आपने ध्यान नहीं किया, तो कौन मंत्र सुनता है, कौन कितने वचनों का पालन करता है कि 7 वचन सिर्फ़ टीवी में रह गए, 7 वचन है, 7 वचन है। ना अब हज़ारों लोगों को पूछूँ, भई आप क्या वचन है भई, पत्नी को या पति की क्या वचन साथ हो, तो उसको पता ही नहीं है। इसी क्योंकि ना हमने उसको जाना, ना देखा, ना वहाँ कितने देवी-देवता का आह्वान, और जो देवों के साक्षी उपस्थिति में जो हमारे कार्य होते हैं, विवाह होता है, वो आशीर्वाद से होता है, उनका देवताओं का आशीर्वाद होता है, सभी देवों का आशीर्वाद होता है, तो जीवन सुखमय होता ही है। अन्यथा करते हैं, मैंने कहा ना, इसमें कोई मना ही नहीं है कि कौन क्या करे, ना करे, लेकिन आपने जब पूछा तो मूल कारण तो ये है कि अगर सुखद जीवन चाहिए तो कोशिश प्रयास अच्छे से करना चाहिए इंसान को, क्योंकि जीवन जुड़ा है इससे कि आपका विवाह तो पूरा जीवन ही बदल देता है इंसान का, तो ये थोड़ा ध्यान से होना चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। और एक प्रश्न है, किसी ने लिखा है, गुरुदेव जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज से 4 साल पहले किसी मुसलमान से मेरे घर में कील करवाई थी। अब जब से आप गुरु जी आपको माना है, तब से अब हैं, कहीं और नहीं गए, और बस गुरु जी के चरणों में ही हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था कुल देवी का। गुरु जी पर जो कील करवाई थी उसको निकाल कर क्या खुद में बाहर निकाल कर फेंक दूं? गुरु जी क्या कृपा मार्गदर्शन करें। देखो, ये जो कीलन वगैरह विद्या है ना, ये तंत्र विद्या माता है। जब किसी भी धर्म, कोई जो मुस्लिम धर्म है या कोई भी धर्म है, हर देवताओं बंधन हमारे देखा ना, हमारे मंत्रों में ऐसा होता है कि हम कीलन करते हैं, किलित करते हैं, हमारे मंत्रों में भी कीलन होता है, किलित करते हैं, जगह को किलित करते हैं, वैसे ही तांत्रिक मंत्रों में मुसलमानों में किलित होता है। लेकिन अगर ये बंधन हमारे देवों का हो, तो हमारे देवी-देवता घर परिवार में आ सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम कहीं लोग जाके ये बंधन करते हैं ना, कीलों पे लगा देते हैं, हो सकता है प्रेतों के डर से लगाते, नहीं लगाते। देखो, और बाद में जो कीलन करने के बाद कोई भी देवता, हमारा भी देवता, हमारे पितृ कभी भी मतलब सात्विक पर जो ऊर्जा है, वो भी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये गलत है। और अगर ऐसी परिस्थिति हो कभी प्रेतों से या कोई लोग देखो घर में हो जाती है किसी ना अनिश्चितता, तो इंसान घबरा जाता है परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमारे धर्म में भी बहुत कारण है, बहुत नियम है, उससे भी शुद्धि मिलती है। लेकिन जो कीले लगाते हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में कील लगाएंगे, वो परिवार में जो आपका प्लॉट होगा या घर होगा, वो कीले लगाने के बाद हमारे देवी देवता अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये पूर्ण सत्य है। तो वो आपको निकाल देना चाहिए, और भगवान का नाम लेकर कोई शुद्ध जगह उनको, जैसा भी उनका धर्म है, शुद्ध जगह उनको गिरा के कहीं आ जाइए, और अपने घर पे कुल देवी को मनाइए आप। बाकी कुल देवी सुरक्षित कर लेती है घर को, ठीक है? तो आप निकाल दें किसी दिन, और उनको गिराते वक़्त आपको पानी में या कोई खुली वीरानी जगह है, वहाँ पर आपको किले छोड़नी है, ठीक है? और एक है प्रश्न, जसपाल सिंह नाम से। गुरुजी, कल रात मुझे भगवान शिव परिवार के रूप में विराजमान थे, और आपसे जुड़ने से पहले सत्संग में जाया करता था। लगभग 3 साल पहले मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। मुझे श्री कुमारी जी शिव परिवार की पूजा कर रहे थे। तब से वहाँ से हटकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया, केवल वहीं से अभिषेक करा रहे थे। फिर मुझे एक दूसरा सपना दिखा जिसमें किसी व्यक्ति में वो नहीं जानता, और मुझे तांत्रिक क्रिया करके किसी और के हाथ उसी स्थान पर मेरे हाथ में रखवाता है, और चीज़ें मेरे हाथ पे रखवाई थी, किसी पंछी को रखवाया था, और मेरे हाथ में रखते ही दिव्य चमकता हुआ चांदी जैसा टुकड़ा बन गया, और फिर अपनी इष्ट माता को धन्यवाद कहते हुए रोने लगा कि मेरे अपने माता रानी इष्ट की कितनी कृपा है कि मुझ पर अनिष्ट से बचा दिया। फिर आँख खुली। देखो, इस तरह के सपनों का देखो एक जंजाल सा होता है, काफ़ी लोगों को ऐसे सपने आते होंगे। पहली अवस्था तो क्या हो जाए, ऐसे इंसानों की पहली विशेषता सुन लीजिए आप, कि आप
का जीवन डरू-डरू रहता है। मैंने कहा ना, एक घबराहट आपके अंदर बनी रहती है, आप अनुभव करोगे। आप कभी ज़ोर से बोलोगे तो भी आपके सीने में धड़कन बढ़ जाएगी। ये आपकी ऊर्जा स्तर ये बहुत नीचे से, मतलब आप नीचे से समझिए इसका और जब आपका ऊर्जा है, ऑरा है, बहुत मतलब निम्न स्तर का रहता है। तब आप अनुभव करोगे कि आप लोग जैसे आपका जो नाम है, आप किसी इंसान से थोड़ा बहस करके देखो, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आप अनुभव करोगे। क्योंकि ये एक मतलब एक भाव है डर का। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ सपने आते हैं, हमारी छोटी-छोटी भावनाओं से हमें एक साधनों में या साधना में कभी शब्द आता है वीर भाव। आपको डरना नहीं है। अब जब नहीं डरोगे तो ऐसे सपने नहीं आएँगे। और तंत्र विद्या मान लो स्वप्न में ऐसी दिखती है किसी, काफ़ी कभी ऐसा होता है कि कुलदेव की कृपा होती है बिल्कुल, या काफ़ी देवताओं के हमें दर्शन होते हैं जो स्वप्न में हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर साथ उनके भी दर्शन होते हैं, तो ये भी समझ लेनी चाहिए कि अब जैसे कुलदेवी ने आपने कहा माता रानी की कृपा से, तो ये भी समझना चाहिए कि देवता हमारी रक्षा तो करते ही हैं, कुलदेवी भी रक्षा करती है। मान लीजिए तंत्र मंत्र लोग करते करते हैं आजकल, तो देखो मैंने कहा ना, निकृष्ट विद्याओं का प्रयोग लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर घर में शुद्धि, आप में वीर भाव रहा, तो इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं रह जाता फिर। कहते हैं ना कि जो डरा हुआ है उसको तो कंकर आप डरे हुए हो और मैंने कंकर गिराया, तो आपका प्राण निकल जाए। समझिए बात, कहने का अर्थ क्या है? जो आपकी ऊर्जा स्तर है उसको आप बढ़ाएँ। सबसे पहले ऑरा बढ़ाएँ। ऑरा कैसे बढ़ेगा? ध्यान से बढ़ेगा। गहरे ध्यान से आप ऑरा बढ़ाओगे, मन को एकाग्र करके वीर भाव, वीर कथाएँ सुनें, वीर भावनाओं को रखें, वीर पुरुषों को सुनें, वीर देवताओं को याद करें। नहीं तो आप थोड़ा भैरव जी की उपासना करोगे ना, तो आपके अंदर वीर भाव पैदा, जिनको जिनको भी डर लगता है, ये एक बात बीच में कह दूँ मैं, काफ़ी देखा छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कुछ लोग बड़े, हमारे जीवन में ऐसा लगता है ना, हमें बहुत डर लगता है। घबरा जाते हैं छोटी-छोटी बातों पर। तो आपको एक बात एकदम गाँठ बाँध लेनी है, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो, तब भैरव जी को याद करना है, कभी भी। और अगर बाहर जीवन में हमेशा ऐसा लगता है, रोज़ ही डर लगता है, तो आपको सिर्फ़ भैरव जी के निमित्त एक दीपक करना है घर के बाहर या छत पर, ठीक है ना? और एक संकल्प लेके, हे भगवान भैरव जी, ये अब महीने में 10 11 दिन या 7 दिन ऐसे ही कर सकते हैं। कोई मिट्टी का दीपल, सरसों का तेल, भैरव जी को याद करें, दक्षिण या पश्चिम, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के भैरव जी स्वामी हैं। पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में दीपक का मुख करना है, दीपक की लो उस तरफ होनी चाहिए। और करने के बाद आपको वो दीपक रख देना है भगवान भैरव जी को याद करके, और उनके नाम से एक गुड़ की डली या कोई मीठा बाहर गली में कुत्ते को देना, वहाँ प्रणाम करके चढ़ाना है। और वो ही रात को भी आप सिर्फ रात को करना, दीपक की ध्यान रखना, ठीक है? और वो आपको कुत्ते के कुत्ते को दे सकते हैं गली में, आपको कुछ मीठा गुड़ कोई भी चीज़ हो उनके निमित्त की, तो वो आप दे दें। तो आप अनुभव करोगे सप्ताह भर में आपका डर चले जाएगा। ऐसे सपने कुसपने नहीं आएँगे, पहला बात। बहुत बच्चे होते हैं जो छोटी-छोटी बातों पे डरते हैं। तो उनको आप एक संकल्प से, कोई भैरव जी का मंदिर हो, तो उनको ले जाकर, या घर पे भी करवा सकते हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हो, नहीं तो अन्य आप बहुत बच्चे आपको मिलेंगे घर परिवार में, छोटी-छोटी घबराहट, बाहर जाएँगे तो डर जाएँगे, और छोटी बच्चियाँ हैं वो भी डर जाए, तो आप उनको मंदिर भैरव जी के ले जाके वहाँ दीपक करवा सकते हैं। अन्यथा उनके हाथों से विधि-विधान बता के, बिठा दे बेटा, ऐसा आप करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और ऐसे याद करो, ऐसे बोलो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन 4 दिन आप बीतेंगे नहीं, उससे पहले वो बोलेगा, बच्चा डरना बंद हो जाएगा, वो एकदम निर्भय हो जाएगा। तो वो हर तरीके से, ये तंत्र को मान लो, मंत्र को मान लो, वो सब चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है ना? तो उनके नाम से भी भैरव का अर्थ ही है जो भय से निवृत्ति करे। भीम, भैरव, सूर, सूरी, कपाली, कवची, व्यालो, पविति, भीम, विक्रम, शिव, प्रिय बांधव, अष्टांग, रुरु, चंड, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, संहार, कैसे-कैसे भगवान जी के, भैरव जी के विचित्र नाम हैं। तो इन सब चीज़ों का वो हरण कर लेते हैं। देखो इतनी चीज़ें आपको बताई है बहुत, तो आपने कभी या तो सुना नहीं होगा, पीछे अध्ययन नहीं किया होगा। ऐसी कुसपने या कोई इस तरह के डरे सपना आएँगे ना आपको, तब भैरव जी इसका निवारण करते हैं, और पूर्णतः। और आपको ये भी याद रखना है, बहुत लोगों के कुल भैरव मिलेंगे, उनसे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको उनके नाम से ही कर दें। बहुत आपको पता होगा, परिवार के जैसे कुल देवी होती है, वैसे भी आपके कुल के भैरव होते हैं। अन्यथा आप, कोई नहीं पता हो बहुत लोगों को, तो कुल देवी का बहुत लोगों ने प्रश्न किया, मैंने फिर भी कहा, जिनको पता नहीं है, वो भोजपत्र पर अपने जाति गोत्र लिखकर, जैसे मैं लिखूंगा कि मैं ब्राह्मण जाति से, भारद्वाज गोत्र से, और अपने परिवार, जैसे जाति गोत्र, और ये लिखा उसकी कुल देवी, ऐसा करके ये लिखना है आपको कुमकुम से।
लिखना है भोजपत्र पर, उसको फ़ोटो फ्रेम बनाकर अपने पूजन स्थली में रख देना है और मान लेना है कि ये कुल देवी है मेरी। ठीक है? जैसे वशिष्ठ लिखते हो तो वशिष्ठ गोत्र की कुल देवी, अपने परिवार का नाम लिया आप, कोई मान लीजिए ब्राह्मण है या कोई और जाति से हैं तो आप लिखिए पालीवाल वशिष्ठ गोत्र की कुल देवी, और और भी हैं तो कौशिक वशिष्ठ कुल देवी आपकी जाति लिखकर ऐसा लिख सकते हैं आप, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें पूर्ण हो जाए, वो तस्वीर मान्य हो जाती है। ठीक है? और एक है, नाम नहीं लिखा हमने, गुरुदेव जी मेरा प्रश्न है, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी मैंने तुला दान करना करना है, तो एक को ही सारा दान करना है या अलग-अलग? तो एक को ही को मैं अर्थ समझा नहीं। कहने का अर्थ ये तुला दान करना चाहती है। देखो तुला दान करने का अर्थ है कि आपके शरीर की बहुत ज़्यादा कोई परेशानियाँ हो, बहुत मृत्युतुल्य कष्ट हो, बहुत कष्ट आए जीवन में से परेशानियाँ हो, रोग व्याधि से सताए, तो आप मानोगे नहीं बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। और कुछ लोगों को मान लो 100 में 1% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तुला दान करने के बाद भी थोड़े-थोड़े कष्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना, वो दान करने के बाद जो मृत्यु तुल्य है वो कष्ट कम हो जाएगा। कम होगा ज़रूर, ये ध्यान रखें, ये निश्चित है, इसमें कभी संशय नहीं करना होता है आपको। तो ये कर सकते हैं, ये अमावस को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, ये दोनों दिन श्रेष्ठम श्रेष्ठ है। जो कड़क वार होते हैं ना जिनको बोलते हैं, शनिवार के दिन तुला दान करें या अमावस्या के दिन करें, और अमावस्या और शनिवार हो तो सर्वोत्तम है, ठीक है? तो आप करें। कहते हैं एक को ही सारा दान, एक को, या तो ये कहना चाहती है भई एक दिन में ही सारा दान। हाँ, बिल्कुल, अपने वज़न का चीज़ें बताई हुई है आपको, वो आपकी चीज़ें कर सकते हैं आप 2 इस वार को, ठीक है? और एक ज्योति नाम से प्रश्न है, सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, हमने एकादशी का व्रत 1 साल संकल्प लिया था, वो पूरा हो चुका है। उद्यापन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो हम अ, आगे बढ़ा सकते हैं। उद्यापन की विधि बताने की कृपा करें। प्रभु मैंने 6 नवरात्रि पूरी कर ली है, लेकिन मुझे कुलदेवी के दर्शन नहीं हुए। मुझे गुरुजी, मुझे क्या गलती हुई? देखो देखो गलती-वलती ये चीज़ें नहीं जाननी आपको। जितेंद्र सिंह नाम है इनका। देखो ये नहीं जानना कि हमारे से क्या गलती, देखिए कभी एक बात बोलूँ, थोड़ा संयम धीरज रखें, इतना बड़ा जीवन है, ऐसा छोटा तो है नहीं कि साल भर में आप थक गए या 4 महीने में थक गए, 4 नवरात्र नहीं करोगे। अगर आप नवरात्र नहीं करते मान लीजिए, तो भी आपके दिन तो बीतते, ये तो बात पक्की है ना। तो कुछ अच्छा ही तो किया आपने। हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में विलंब हो जाता है, तो विलंब में अर्थ हो, ये नहीं सोचना था कि ये सिर्फ़ यही नहीं देखना है मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती नहीं, इस बात को यही आप घुमा के ऐसा भाव बनाएँ देवी के प्रति कि हाँ, माँ, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ ज़्यादा ही है, मैं पूरा प्रयास, लेकिन मैं तुम्हें मना के रहूँगा। तो ऐसी भावना भी बना सकते हो आप, बजाए उसके कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या अनिष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है ना? वो माँ आपकी है, आपके परिवार की कुल देवी है, तो आप जितना जानोगे कोई दूसरा कैसे जानेगा बताओ? और वो जितना आपसे मानेगी, कोई पड़ोसी तो नहीं मना सकता उसको, मैं तो नहीं मनाऊँगा उसको। आपकी कुल देवी, आपकी अगर माँ घर पे रूठ जाए, तो आप बताओ कौन स इंसान है जो उसे सबसे पहले मनाएगा? तो आपको पता चलेगा भई आप ही हो उसको मना सकते हो, तो इसमें कभी मानना नहीं, ये कोई विलंब नहीं, कृपा होती है कभी-कभी, और कभी-कभी दर्शन नहीं होते, इसका कारण ये समझ लीजिए, शुरू में कहा था फिर कह रहा हूँ, आपका स्तर बढ़ाना है। देवी हाज़िर है, पाठ पे रहती है, बुलाते हैं तब आती है। देखो कोई उल्लू हो, आप समझो, आप अपने आप को नहीं समझना। कोई उल्लू हो, सूर्य रोज़ उदय होता है, अब उल्लू को दिखाई नहीं दे, इसके इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य उदय होता है। कुलदेवी है नहीं, कुलदेवी का अस्तित्व है। पाठ पे आती है, पाठ पे आती है। हमारी आँखें नहीं देख पाती। चौंधियाई हुई है, और ऐसी एकाग्रता नहीं बनी, हमारी नहीं एकाग्रता बनी, ये आपको जानना है। कभी-कभी लोग कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते, ये अरे आप योग्य नहीं हो उसके। वो योग्यता ये धीरे-धीरे क्या करती है? योग्यता बनाती है। आपका योग्यता समझे? आप देखो, मैंने शुरू कहा था फिर कहता हूँ, एक क्लास में छात्र हैं, बच्चे रहते हैं तो पढ़ाने वाले शिक्षक सारी बातें पढ़ाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारा स्तर कभी ऐसा होता है कि कमज़ोर, तो वो सदा नहीं रहेगा। ऐसा है, बहुत हर बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि हाँ, अब इस बार कुलदेवी के दर्शन हुए, 1 साल पहले नहीं हुए। कुछ लोगों को आए थे पिछले साल के, अब नहीं हुए, अब हुए। तो सबकी स्तर, जो आपकी पात्रता है, वो ही बढ़ रही है। गुरु के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, प्रेम बढ़, तो काम तो अच्छा ही हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है?
आपका ज्ञान का स्तर देखो ना सबसे पहले, कि क्या समझते थे आप, क्या जानते हो? आज इतना समझते तो हो कि हाँ, नवरात्र किए लेकिन कुलदेवी के दर्शन नहीं हुए। करने का और प्रयास क्या करूँ? तो और प्रेम बढ़ाएँ, कुलदेवी के निमित्त और कुछ करें, जितना बताया उतना करें, प्रेम करें। शुक्रवार को उनके नाम से मेहंदी लगाएँ, उनको याद करें शुक्रवार को। और देखो गाँव में तो बहुत व्यवस्थाएँ होती है, अब शहरों में आपके है नहीं कि कुलदेवी के निमित्त होती है कि रात्रि जोगा भी लगता है, लोग माताएँ-बहनें लगा, तो जितना आप करोगे उनको आना ही पड़ेगा। और आपके स्तर को बढ़ाओगे। सत्संग, भजन, कीर्तन, गुरु का वाणी श्रवण करने से क्या होता है, हमारी जागृति होती है। हमारी जागृति यानी आपकी जो शरीर के अंदर की सूक्ष्म शरीर की उसकी जागृति होती है, वही स्वरूप को देखता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ है, ये गीता में क्यों कहता हूँ, बार-बार आप समझो। कहता है और भगवान ने सारा ज्ञान दिया और अर्जुन को, अर्जुन फिर पूछ रहा है भगवान, अब भगवान के दर्शन कैसे करूँ? अब बताओ, भगवान के साथ खड़ा है, पास खड़ा है, देख नहीं, समझ नहीं रहा है। तो जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिली, यानी जबकि आंतरिक दृष्टि उसकी नहीं खुली, तब तक। और आंतरिक दृष्टि खुलेगी कब? यही क्रिया करने से, जो अभी आप कर रहे हो, पूजन पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, गुरु का श्रवण करने से, बातें सुनने से, इसी से खुलेगी। अब सबकी अलग-अलग, एक दिन तो ऐसा तो है नहीं कि सबकी एक दिन में खुल जाए, ऐसा नहीं होता। सबका स्तर होता है, कुछ लोगों के हमारे कर्म होते हैं, किसी के पाप कर्म ज़्यादा होते हैं, किसी के धर्म कर्म, तो उसके आधार पर जीवन चलता है। ठीक है ना? और जो आपने उद्यापन का पूछा, उसमें आप समझ लें कि आप फ़िल्म से कर लें, कोई दिक ये उद्यापन होता है ना, कभी-कभी व्यवस्था नहीं होती है। मान लीजिए कभी अनुष्ठान बड़ा करते हैं, तो देखो सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, ये सत्य बात है कि अनुष्ठान होता है तो पूर्ण हो गया व्रत, और जब अनुष्ठान का अर्थ हो गया कि हमारे उसको देवताओं के निमित्त भोजन वगैरह या लोगों को जिमाना, कि ये बहुत कुछ रहता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा नहीं कि उसी दिन करना है। अब आप कुछ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर बाद करोगे तो भी इतना ही मान्य होगा जितना अभी है, ठीक है? तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप कर लें। और एक प्रश्न किसी क्या है, निखिल शारण नाम से, गुरुदेव की जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बुधवार दिनांक 13 को पूजा घर में आग लग गई, कुछ तो ठीक रहा लेकिन माला जल गई, 5 मिनट बाद मैंने मनके के सारे जल गए। गुरुदेव जी, मैं क्या करूँ? देखो, कभी-कभी क्या होता है कि घरों में घटनाएँ होती है। आप इतने लोग हो और हज़ारों में एक ऐसी स्थिति हो जाती है। कभी-कभी दीपक जलाते हैं तो सावधान रखनी चाहिए कि दीपक कहाँ रखें, कैसे रखें। इसमें कोई देव दोष या भगवान का दोष या कोई भी दोष नहीं होता। ना कोई अनिष्ट होता है, ना कोई तंत्र मंत्र होता है। कभी-कभी हमारी गलती से छोटी-मोटी घटनाएँ घट जाती है। अगर स्थिति अगर माला जल जाए तो जली हुई माला का प्रयोग वापस आपको, कभी एक मन का भी जल जाए ना, तो उस माला का प्रयोग आपको वापस, यूँ तो माला चेंज करनी नहीं होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं से अगर टूटे तो माला फिर पिरोनी है, फिर बनानी है उस माला से। आप बना सकते हो अच्छे से। वो मोती सेम जो आप जप करें, और अगर जल जाएँ तो उस माला का प्रयोग नहीं करना, चाहे उसके एक ही मोती जले, उसको विसर्जन कर दें, फिर नई माला लेके आएँ, क्योंकि माला में ऊर्जा निहित होती है। जली हुई में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और नई पुरानी माला, उससे कोई फ़र्क नहीं, माला जितनी पुरानी उतना सर्वोत्तम है, ठीक है ना? तो ऐसे-ऐसे अगर हो जाए तो कोई दोष नहीं है, हमारी गलती हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो इसमें कभी दस दोष नहीं समझना चाहिए। लोग छोटी-छोटी बातों में भी क्या कहते हैं, ये हमें देखो जैसा मिला है, उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ गलती हो गई, हमसे कोई भूल हो गई भगवान, तो भगवान ऐसा दंड नहीं देंगे कि आपकी माला जला देंगे, पूजन स्थली भ्रष्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये भ्रम है, ऐसी चीज़ों से बचना है। ये इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। देखो सत्य कुछ और है ज्ञान का, जो आप समझ रहे हो अभी, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, माला नहीं लेनी, कोई बात नहीं है, घटनाएँ हो जाती है, तो इसमें कोई दोष नहीं होता है, ना अपने आप को अपराधी समझना है। तो ये एक भूल हो जाती है, तो भूल की बात ही है, ठीक है? खुश रहें। और एक प्रश्न है ओजस यादव से, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी महाराज, मैं मध्य दिल्ली से, अभी तक मुझे कुलदेवी के बारे में पता नहीं लग पाया है गुरुदेव जी। नवरात्रि पर मालिक कृपा करे। मेरा समर्थ ये था, मैंने नवरात्रि माता की भक्ति दर्शन नहीं हो पाई। इन्होंने और 5 साल ये कह रही है कि एक तो कुल देवी की माता के दर्शन नहीं हुए, और प्रभु माता के दर्शन भी। गुरुदेव जी, छोटे बच्चे 5 साल के रूप में पूरा दिन ड्यूटी पर निकल जाते हैं। ये ये शायद ये नौकरी करती है, पुलिस में है शायद, और इनका कहने का अर्थ है ये ड्यूटी पर रहती है, तो बच्चा है छोटा, तो और बच्चे के
होने की जो समय नहीं दे पाती हूँ, उसकी माता के पास आसान से ठीक है। कहने का अर्थ है छोटा बच्चा है इनका, वो पूजन पाठ करती है तो बच्चा उनके पास होता है तो वो अलग से नहीं सो पाती है। देखो ये तो कारण विशेष रहता है। कभी भी दर्शन होंगे ना तब आप एकाग्रता से अकेले सोएँगे तो विशेष दर्शन होते हैं जब आपको, क्योंकि ये तो फ़र्क पड़ता ही है। बाकी इसमें दोष नहीं है, मैंने कहा ना देवी हाज़िर है, तुरंत देख के आपको क्या करना है, आपके थोड़ा अब डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कुछ पता नहीं चल पा रहा है कुल देवी कौन है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि एक आप पहले एक फ़ोटो फ्रेम में सर अपनी जाति गोत्र लगवाएँ, उसपे लिखे कुल देवी एक वीडियो बना हुआ था पुराना, आप देख लेना जो प्लेलिस्ट में है कहीं मिल जाएगा आपको। आपको जाति गोत्र लिख के एक फ़ोटो फ्रेम बनानी है, एक भोजपत्र पे अपने हाथों से लिखना है शुभ मुहूर्त को, ठीक है ना? शुभ मुहूर्त आप कभी चयन करें, कोशिश करें शुक्रवार के दिन लिखेंगे कि कुल देवी का वार है। शुक्रवार के संध्या के समय लिख लें अगर कोई अच्छा मुहूर्त ना मिले, तो उस दिन आपको फ़ोटो फ्रेम पर भोजपत्र पर पे लिखना है, अपनी जाति गोत्र की कुल देवी, लिखने के बाद फ़ोटो फ्रेम में डालना है और वो तस्वीर की भाँति आपको उसको पूजन स्थल में रखना है। उसके आगे नवरात्रा करने हैं, तब कुल देवी आएगी। बहुत लोगों की आई तो आपको भी दर्शन देगी और हो जाएगा। और जब कभी माला करके सोते हैं तो देखो कोशिश करती करने ये रहना चाहिए कि आपको किसी के पास में नहीं सोना। अभी बच्चा छोटा है तो आप थोड़ा ध्यान रखना और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है? बाकी अगर वैसा करोगे तो माँ कैसे करके आपकी दर्शन दे देगी, चिंता ना करें आप, बाकी खुश रहें। और एक प्रश्न है ज्योति पारक, गुरुदेव जी मैं मेरी ढूँढ में बहुत ख़ास मुझे इनका कहना कहते हैं ये शादीशुदा हैं और बहुत ख़ास मुझे जो इनके कोई ख़ास है वो धोखा दे रहे हैं, मुझसे सहा नहीं हो रहा है। मरने का ख़्याल आ रहा है, सोच रही कि कोई दूर चली जाऊँ लेकिन बच्चे छोटे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, भक्ति में मन नहीं लग पा रहा, मार्गदर्शन करें। मन बहुत व्याकुल है और सबसे बड़ी बात 2 साल से जिस औरत की वजह से ये सब हो रहा है, उसे जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा पति ल लड़ जाता है मुझे लेकिन फ़ोन का पासपोर्ट नहीं बताता है। देखो एक ये इनकी पारिवारिक एक समस्या है कि देखो दुनिया भोग और आसक्ति में इतनी उलझ गई है, इतने अनिष्टों में इतनी उलझ गई है कि इनको शुद्ध बुद्धि नहीं है। एक मरना किसको नहीं है, सबको मरना है और ऐसे गलत कार्य करके आप जाते हो जीवन में, क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन आप ऐसे विचार ना करिए कि किसी देखो अगर कोई ख़ास जिस इसने धोखा दिया है मान लीजिए, अब ऐसे इंसान को अगर उसकी गलती से और आप कोशिश कर रही हो कि मैं कहीं मरने का विचार है लेकिन बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों का तो सोचो आप। और अगर उसने धोखा ये एक एक बात आप सोचो, ये दुनिया पता नहीं या तो गाने सुन-सुन के खराब हो गई है या कोई अक्ल की घास चढ़ने गई है। आप आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सोचो विचार करो कि आपका जन्म इसीलिए हुआ था कि कोई आपको ख़ास धोखा दे दे या वो मर जाए मान लीजिए। आपकी वो ऐसा करता है तो कोई इंसान मरे हुए जैसा ही है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो वो इंसान इंसान कहाँ है? लोग कहते हैं ना इसका तो नाम निकल गया है, तो वो मरे हुए के समान है। इंसान का जीना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर वो जो राम है, बोलते हैं जिसको राम निकल गए यानी उसका मरना ही उचित है। तो मरे हुए समान ही है, लेकिन ऐसे इंसान के बारे में सोचना उसकी गलती से गलती वो करता है, कोई शरीफ इंसान घर परिवार वाले ही सोचता है इसने गलती की अब तो मैं तो मर जाऊँ। और वो गलती करता है, तुम मरने का विचार करते हो तो मूर्ख वो है कि तुम हो, तुम मूर्ख हो, वो नहीं। उस हो सकता है उसने तो अय्याशी के रास्ता चयन कर लिया कोई बात। तुम तो सही हो, तुम अपना ध्यान रखो। होने दो, बहुत लोगों मैंने कहा ना बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आप नहीं हो, बहुत लोग मिलेंगे 100 में से 40 तो मिलेंगे ही अभी बाज़ार में। कहीं स्त्रियाँ गलत हो जाती है, तो कहीं पुलिस गलत हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा आपके बच्चों का आप परिवार पालन-पोषण करते हो, तो उन पर ध्यान दो। उनका जीवन सुधारने का प्रयास करो और भक्ति में मन क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, ऐसी स्थिति में तो ज़्यादा लगेगा। अगर सत्य है, तो कहते हैं ना कि जब दुःख की परिस्थिति आए, तब ईश्वर एक सहारा है। ये तो यही अगर इसमें नहीं लगे, तो ये एक समझ लेना चाहिए कि उसमें आसक्ति ज़्यादा थी। कि वो अगर पति सही हो जाता, तो मैं सिर्फ़ पति की सेवा करती। अगर ठीक है, पति की सेवा करनी थी, तो वो उचित नहीं है, कोई बात नहीं, अब भगवान का सहारा है, तो भगवान की सेवा पकड़नी शुरू कर दो। उसको रहो, उनके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ये कुछ बातें आपको अपने आप ही
अंदर में भाव वो कहने के चिंतन से चरित्र बनता है, तो चिंतन करना है, बच्चों की तरफ देखना है। अच्छा हुआ कि मोह भंग हुआ, ईश्वर जल्दी मिलेगा, ये सत्य है। कभी-कभी मोह रहता है परिवार के अंदर बहुत बड़ा, लेकिन कोई चला के सामने वाला ही मोह भंग कर दिया आपका, तो इससे बड़ा क्या होगा? कि ठीक है हाँ, कि विरह तो होना है। देखो, एक बात कितनी विचित्र है, आप आपके प्रश्न से ऊपर उठते हैं थोड़ा-सा। कितने लोग हैं आपके, एकदम गंभीरता से आप सुनो, इसको समझो। कितने लोग हैं आपसे जुड़े, कोई कुछ लग रहा है, कोई कुछ लग घर के अंदर घर के अंदर जाते हैं ना, तब कोई पिताजी कहता है, कोई पति कहता है, कोई माँ बेटे को बुलाती है, बहुत रिश्ते हैं। लेकिन आप थोड़ा एक बहुत ऊपर स्तर से सोचकर इनको अनुभव करो और ये याद करके देखो कि कौन कहाँ से आया है और कौन कैसा है और आपको क्या लगता है। और सत्य में कोई कुछ लगता ही नहीं है। कहानी ये है कि ये सबके कर्म हैं, उनके कर्म आपसे जुड़े हैं, कर्म कर्म से जुड़े हैं और सब जाएँगे। आप निकलोगे या वो निकलेंगे, जाए सब जाओगे, सब जाओगे। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि इनके शरीर से इतना भयंकर मोह हो गया है हमारा कि छूटे से नहीं छूटता। ये एकदम आसक्ति ऐसी घनिष्ठ हो गई है, हम इनके लिए जीना मरना चाहते हैं कि हे भगवान, मेरी बेटा बस सही हो जाए, मैं इसके लिए मरने को तैयार हूँ। मेरी पत्नी सही हो जाए, इसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। इसके लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। देश के लिए बलिदान दुनिया देती है, भगवान के लिए अपना समर्पण दुनिया देती है, लेकिन हमने तो इतने घनिष्ठ हो गए। हाँ, प्रयास करिए, लेकिन ये बात कहाँ है, अगर वो इंसान गलत है तो उसको सुधारने का प्रयास दुनिया करती है। वो गलत है तो मैं मर जाऊँ, ठीक है। बस इतना ही जीवन था आपका, ऐसी सोच है आपकी। ये तो चलो ठीक है, बच्चे हैं तो आप थोड़ा रुके हो। मुझे नहीं लगता अगर बच्चा नहीं होते तो आप तो सोचते बस मेरे से तो मरने का तैयार हैं। क्या? गलती उसकी, आप क्यों मर रहे हो? जीवन बहुत बड़ा है, बहुत रास्ते हैं, कुछ नहीं मिले तो भगवान का रास्ता तो है ही। आप घर के अंदर ही बैठो बस, अब ठीक है भगवान तेरी शरण है। अच्छा वो मोह तो भंग होना ही है, आज नहीं होगा। ये तो चलो विश्वास किसने तोड़ा है? नहीं तोड़ता तो वो तो खुद जीवन छोड़ता है। आपको सब ऐसे मिलेंगे जो बीच रास्ते में छोड़ेंगे। ऐसा कोई है, कोई मुझे बताए। अगर उम्र पूरी हो जाए तो कोई पति छोड़ देगा, कहीं पत्नी छोड़ देगी। हम रोज़ डरेंगे कि गुरुदेव उनको बुरा उनका तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन अंतर में ये सब लोग जानते हैं, ध्यान रखना, कोई सचेत रहो, सब जानते हैं कि एक दिन ऐसा होना है। लेकिन आज नहीं हो ठीक है, आज नहीं हो ठीक है, लेकिन कितने दिन नहीं होगा, होगा एक दिन। वही जो आपको जानता, आपको पता है मृत्यु एकदम काल एकदम सीना तान के खड़ा है और घटना घटाएगा वो। लेकिन हम सज नहीं रहे। हम सज नहीं रहेंगे तो देखो, तैयार रहो, धोखा कभी भी मिल सकता है। तैयार रहो, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तैयार रहो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। एक वीर की भाँति, एक वीर पुरुष किसको कहते हैं कि जंग पे निकला है सिपाही। बहुत लोग आप लोगों के गुरु भाई हैं जो कितने विचार आप लोग कैसे हो, और बहुत गुरु भाई हैं आपके जो आर्मी मैंने बहुत वर्णन किया था, आर्मी में है, पुलिस में भी हैं। तो घर का त्याग करके कितनी बड़ी बात है, कैसे भी त्योहारों पुलिस वाले नौकरी पर खड़े रहते हैं। क्यों? कि सोचिए, लोग अब उनमें नकारात्मक ढूँढोगे, गलत ढूँढोगे तो आपको लगेगा पुलिस वाले चोर हैं, ये लूटते हैं, ये कोई अरे! उनका जीवन चयन करके तो देखो आप पहले। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। और आर्मी में जाओगे तो आप अनुभव करोगे, आप जैसे सो रहे हो, कोई जाग भी रहा है परिवार से दूर कहीं, तो वहाँ बलिदान देना तो समझ में आता है। लेकिन आप समझ रही हो किसी ने धोखा दे दिया। ये कोई चलन हो गया पता नहीं कि बस किसी ने कुछ कह दिया मुझे तो मेरे अंतर में चोट लग गई, मेरा कलेजा फट गया और मैं मरना चाहता हूँ। ये यही जीवन थोड़ी ना है। कुछ नहीं है तो ईश्वर तो है, ये तो परम है, और अंत में कुछ नहीं रहेगा तब ईश्वर रहेगा, तो ईश्वर की शरणी जानी है आपको। कौन से इस परिवार में मोह रोक के, या तो अमर करना चाहते हो तो ये कह दीजिए कि कल गुरुदेव मुझे तो मैं चाहता हूँ मेरे घर में सारे अमर हो जाएँ, किसी को कुछ नहीं हो बस। तो आप गलत ही चीज़ को चयन कर रहे हो। तो इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। मैं ये कहता हूँ अपने विवेक से सोचें पहले अपने आप को, कहाँ स्तर पे खड़े हो और क्यों किसी की गलती से आप ये कुविचार है अपने, और भगवान का दोष है। मरने से ही जीवन नष्ट नहीं होता। कभी-कभी ये सोच लीजिए, प्रेत योनि क्यों तैयार है, ध्यान, ये 84 लाख योनियों में प्रेत योनि भी है, ध्यान रखना उस योनि अब क्यों है? कभी इंसान ईश्वर के खेल को मिटाना चाहता है, इसलिए ये योनि बनी है। अगर मेरी आयु 100 साल है, सवा 100 साल है, 80 साल है, 90 साल मान ली जो भी है, और मैंने कहा कि भगवान ने 100 साल लिखी है तो मैं तो आज ही गाड़ी के नीचे आके मरूँगा। तो मेरी उम्र कम कर दूँगा, यानी भगवान के लिखे मिटा दूँगा? नहीं।
भगवान ने इतने समय लिखा है कि मृत्यु लोक में रहेगा और दुःख भोगेगा। तो हो सकता है भगवान ने ये लिखा है कि ये अब शरीर से कम और प्रेत योनि में दुःख भोगेगा, रहेगा मृत्यु लोक में। प्रेत योनि मृत्यु लोक में ही है, तो आपको दुःख तो वहीं मिल जाएँगे। ये मनुष्य जन्म में जितने आपके पास मौके हैं, भगवान को प्राप्त करने के, वो कहीं नहीं है। तो दुःख तो वैसे ही मिल जाएगा। और प्रेत योनि में आप नहीं देखते, लोग प्रेत लोगों के पीछे चिपके पड़े हैं, इधर-उधर घूमते हैं, लोग निकालते हैं। ये योनि भी हैं, दुःख तो आपको वहीं मिल जाएँगे। तो ये दुःख आप चाह के दुःख से छूट नहीं सकते, कि अगर कर्मों में दुःख लिखा है तो दुःख मिलेगा। लेकिन ऐसी घटना है कि अगर सिर्फ़ ये जोड़ लें मेरे कर्मों में, ये लिखा है मेरे कर्मों में, तो कर्म को रोना भी नहीं रोना है। मैंने कहा ना, उस वो कहानी आपको कितनी कहानियाँ कही आपको घुटनों पर जोड़-जोड़ के समझाने के लिए, इतनी कहानियाँ में तो आप ब्रह्मज्ञानी बन जाते। वो कहानी आपने सुनी होगी, जो देवदूत वाली, देवदूत ने कहा था ना, उस जो 5-7 अमृतवाणी पहले गई थी, यमराज जी से कहा था, भई आपने गलत कर रहे हो, उस स्त्री के प्राण हर रहे हो, उसके तो बेचारे पति नहीं है, बच्चियाँ छोटी। वो कथा आपने सुनी होगी। तो भगवान कुछ अच्छा ही करेगा, और ये विश्वास रखो, व्याधि है तो कोई बात नहीं, कर्म है ना, लेकिन ईश्वर करेगा मेरे साथ अच्छा। अगर जिस दिन ये सोचा तब भी अच्छा होने लगेगी। लेकिन हमसे बस क्या एक धोखा मिल गया, कहीं वही धोखा, ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये दुनिया किधर जा रही है। ये धोखा मिल गया, हर धोखे में मरना चाहती है। ठीक है? तो आप अपने विवेक से ज्योति जी पारखें, विवेक रखें अपना, और चिंता मत करिए, ईश्वर साथ है तो क्या चाहिए, बस ये साथ होना चाहिए, बाकी रूठे तो रूठे, कोई बात नहीं। और एक है प्रेम कंवर, बाई सा नाम है इनका। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घर में कछुआ आ गया है, रखें यहाँ तालाब में छोड़ें। ये है प्रेम कंवर बाई सा नाम से। इन्होंने कहा, देखो कुछ चीज़ों को समझ, कछुआ लोग बहुत पालते हैं, और कछुआ पालना पहले से ऐसा कोई था नहीं, लेकिन आजकल काफ़ी लोगों को घर पे मिलेंगे, लेकिन ये दोष नहीं है। कछुआ एक शुद्ध सात्विक ऊर्जा है, घर पे रहे तो कोई बात नहीं, आयु वर्धन करता है। कछुए की आयु आपने देखा होगा, कछुआ की बहुत लंबी आयु होती है, और कछुआ कभी भी घर में नकारात्मकता नहीं फैलाता। आपके घर पे अगर कुछ खाता-पीता है, ऐसा नहीं कि आप अगर है तो पालो, और ऐसा नहीं कि आप नहीं है तो लेके आ जाए, हर चीज़ को लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पे है, तो उसको पालना उचित है, ये कोई गलत नहीं है, ये आपको घर को शुद्ध करेगा, उसकी ऊर्जा। आपने देखा होगा, लोग चांदी के कछुए लाकर लक्ष्मी जी के स्थान पे रखते हैं, गुल्लक में रखते हैं, पूजन स्थल में, क्योंकि कछुए की जो परत होती है ना उसके ऊपर, अब कैसे समझाऊँ आपको, कि कछुआ जब देखते हैं, कछुए के ऊपर एक परत बनी होती है, ऊपर जो कठोर है ना, उसपे 9-12 कॉलम बने होते हैं, ठीक है ना? अब आप उलझ जाओगे थोड़ा, लेकिन थोड़ा समझिए किस तरह अच्छा है, कि उस 9 कॉलम में अगर एक यंत्र बनता है, उसको 15 का यंत्र बोलते हैं। ये 15 यंत्र लक्ष्मी यंत्र जैसा होता है। उसके 9 कॉलम 9 ग्रहों की भाँति 9 जगह स्थान बने होते हैं, ठीक है ना? तो ये एक शुद्ध है, और इसको लोग ला के रखते हैं, तो आप मानो कि ये लक्ष्मी जी का कारक भी है घर में, रोग शोक दूर करने का कारण भी है। तो अगर है तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पाल लें आप, इसमें कोई दोष नहीं है। और ठीक है ना? तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं। कछुआ एकदम शुद्ध ऊर्जा है, और भगवान का स्वरूप ही कच्छप अवतार है भगवान का, तो गलत तो नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे भी कछुआ बहुत शुभ होता है घर पर रखने का। और ऐसा नहीं कि आपको लेके आना है सुबह, तो ऐसा नहीं करना, आप चांदी का ला के भी रख सकते हो, ठीक है? बाकी है तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको रखिए, आप पालिए, ठीक है? खुश रहिए। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पर रोड पर मरते रहते हैं। देखो, सारे तो आप ला नहीं सकते, अगर एक घर पे आ गया है, तो कभी-कभी कोई जीव घर पे आ गया, तो आप उसको रख लीजिए। कछुआ है तो आप इसको भगवान का प्रसाद स्वरूप या सेवा समझ के रख लीजिए, कोई दोष नहीं, रखिए आप। एक प्रश्न है चंदन सिंह, गुरुदेव जी मेरे पास ज़मीन है, बेचना है, कोई रास्ता बताएँ? ज़मीन के बदले मैं दूसरी ज़मीन लेना चाहता हूँ, परिवार वालों का आचरण सही नहीं है। देखो, ये कोई उपाय नहीं है। देखो, कोशिश कभी-कभी क्या होता है, परिवार में अब सामंजस्य नहीं होता है, तो ज़मीन हम सोचते हैं कोई बँटवारा या ज़मीन बेचना चाहते हैं, या हमारी पूँजी हम अलग करना चाहते हैं। देखो, मेरा तो यही कहना है कि जब तक हो, अब भूमि को बेचे ना। देखो, जो भी परिस्थिति है, आप उससे अलग से निपट लें।
परिवार में सामंजस्य हमेशा ऐसा नहीं रहता कि पहले था, अब नहीं है और फिर रहेगा और फिर नहीं रहेगा, ये चलता रहता है। कितनी बार टूटेंगे रिश्ते बनेंगे, लेकिन कोशिश करें जब गली जो ज़मीन है, ज़मीन एक लक्ष्मी स्वरूपा है, गाय एक लक्ष्मी स्वरूपा है और जो बहुत चीज़ें हैं, लक्ष्मी स्वरूपा इनका कोशिश करें व्यापार नहीं करें। ये तो गले पर फांसी जैसा स्थिति हो कि हमें बस इसके बदले अब कुछ नहीं है, उपाय नहीं है मेरा कहीं देना, तब जाके दी जाती है। लोग सोना और माता-बहनें सोना और ज़मीन ऐसी चीज़ें क्यों रखती है, गौ माता वगैरह। गोधन कहाँ है, लक्ष्मी धन कहाँ है, स्वर्ण धन कहाँ है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। ये गले में जब तक फांसी यानी ऐसी स्थिति हो जब हमें इस दूसरा कोई उपाय नहीं हो संसार में, तब जाके ये देनी होती है। जिसके बिना लगेगा परिवार पर पूरा खतरा है। अब देना ज़रूरी है कि इतना कर्ज़ चढ़ चढ़ चुका है कि मैं कुछ नहीं कर तब भूमि देने का कारण बनता है। अन्यथा कभी भी भूमि देने का सोचना नहीं चाहिए। इंसान को जब तक हो संघर्ष करे अंत तक, ठीक है ना? तो ऐसा विचार नहीं करना होता है। देखो परिवार के सामंजस्य मैं समझता हूँ कि रिश्ते आजकल टूटते-बनते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ना बेचें। कुछ दिनों बाद आप अनुभव करोगे कि आपने नहीं बेचा तो बहुत अच्छा रहा, तो आपको नहीं बेचना है, ठीक है? कोशिश ये करें, अगर आपको लगता है परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न है और आपको बेचना ही पड़ेगा तो आप फिर चयन खुद कर लें, ठीक है? और एक प्रश्न है जय गुरुदेव, मुझे आज मार्ग में मॉर्निंग में 4:45 पर बहुत गंदा स्वप्न देखा। तांत्रिक ने मुझ पर कुछ कर दिया जिससे मेरा स्वरूप भूत की तरह हो गया है। लोगों को खा रही हूँ। अपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही किया। होली में धागा बाँधा, होलिका में क्या गुरुजी मुझे से कोई भूल हो तो नहीं हो गई? मुझे पर किसी ने तंत्र-मंत्र तो नहीं कर दिया? मेरे कपड़ों को चुरा के दो बार गुरुदेव, क्या करूँ? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ? देखो, होली की भस्म से और धागों से क्या होता है कि हमें हमें ये पता लगने लगता है कि हमने हम पे किसी ने तंत्र किया, तो वो तंत्र अब आपको ये स्वप्न दिखा ना, ये तंत्र काट ये आप काट समझे, ऐसा किया नहीं समझे। तो कभी-कभी हम वो भस्म वगैरह होती है होली की बहुत चीज़ें जो आपको ये दिव्य दर्शन दे देती है, कोई इस चीज़ें होती है कि हमें पता चलने लगता है कि हम पे किसी ने किया, वो पता नहीं चलता तो लेकिन ये भी ध्यान रखना ये काट हो जाता है उस दिन। ये तंत्र का उस दिन ये समझिए उस दिन पवित्र दिन है, उस दिन तंत्र का काट हो जाता है, जिसने किसी ने किया है, तो स्वप्न इस तरह ही है आपका कि ये तंत्र आप पे किसी ने किया है और आपने जो धागा बाँधा होली का, तो उसमें कट जो तंत्र है वो कट गया उसके बाद, तो उसके बाद वो आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो ये कोई गलत नहीं है, होता है ये लोगों का साथ। तो ये भस्म यहाँ की होती है होली की, बहुत पवित्र होती है, वहाँ से कितना पुराना तंत्र-मंत्र नष्ट हो ही जाता है। और एक है सुखवीर सिंह जिनका प्रश्न है जय गुरुदेव, परम प्रेमानंद स्वरूप गुरुदेव जी को कोटि-कोटि नमन। गुरुदेव जी मेरा एक सवाल है, मैंने पहले भी किया था। जब मेरा सोहम जब जाप आगे बढ़ता है तब मेरी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है और मेरा जब पीछे हट जाता है जाप पीछे हट जाता है, इसका क्या कारण है? क्या करूँ प्रभु मेरे गुरु परमात्मा स्वरूप मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? देखो, एक ऊर्जा का स्तर होता है कि इस तरह के जब ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तो काफ़ी हिस्सों में दर्द होता है। मैं क्या कहूँ आपको कि मूलाधार में दर्द, कमर में दर्द, कहाँ जहाँ दर्द उठता है ना, वो ऊर्जा का ऊपर उठती है कुंडली शक्ति। तब जब जप करते हैं सो हम तो ऊर्जा ऊपर उठती है साँसों-साँसों में। तो जहाँ दर्द हो, वहाँ तक ये समझना चाहिए कि वो जो दर्द है, बीच-बीच में कभी लोगों को आएगा ये दर्द। कमर दर्द होगा, किसी कुछ दर्द होगा, उसका कारण बनता है कि आप और ज़्यादा समय बढ़ाओगे तो वो ऊपर खिसकेगा। ऊर्जा शक्ति में ये कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। देखो, एक चीज़ सीखो, ये तो आप समझ गए कि कुंडली शक्ति में ऊर्जा स्तर जहाँ कमर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ आपको लगेगा ये आपके मणिपुर चक्र में दर्द हुआ और ऊपर उठा तो ये आपको लगेगा अनाहत चक्र में दर्द हुआ। जहाँ दर्द हुआ, वहाँ कुंडली शक्ति ऊपर उठती है और आपका ऊर्जा स्तर आपके दिव्य अनुभव बढ़ेंगे, ये तो पक्का ही है। लेकिन ये है क्या पूरा? अब देखो महादेव को एक स्वरूप में समझो कि महादेव देवता है एक ऐसे जो जिन्होंने ये ज्ञान दिया। पूरे संसार में किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि कुंडलिनी, योग, विद्या ये सब क्या है? तो देवताओं को भी दिया।
अब कहानी में ये कहानी 2 तरीके से सुनो आप, बहुत आनंद आएगा आपको कि किसी ने ऐसे ने बहुत लोगों ने ऐसे भ्रमितता में भटके। आपको ये सोच लिए कि देवताओं ये आपको पहले आपको ये समुद्र मंथन को बोलना है, ऐसा सोचिए। ऐसा विचार आया बहुत लोगों के अंदर, देवताओं में आया, दानवों में आया कि इतने रहस्य को कौन समझाए? कैसे कोई हमें ये बताए कि हमारे अंदर क्या-क्या हमें किस-किस की कमी है? ये नहीं कि समुद्र मंथन ये सोने की पैसे की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो महादेव के पास गए सब लोग, तो महादेव ने ऐसा ज्ञान दिया। और महादेव कौन है? देवता और असुर। अब आप ये समझिए कि ना देव है, ना असुर हैं, एक ऐसे शिव हैं जिन्होंने ये भावनाएँ की और ऐसे पहले योगी बने और ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त की जिन्होंने कुंडली शक्ति को जाना और ये शक्ति शिव और शक्ति एक स्वरूप हो गए। तो उन्होंने एक विद्या की। आप महादेव को ऐसा समझे कि वो एक ना जानकार है, ना देव है, ऐसा सोचिए पहले योगी और जिन्होंने समुद्र मंथन किया, अपने अंदर में ये ज्ञान को जाना और मूल आधार से अपनी ऊर्जा उठाई, संसार को ये ज्ञान देने के लिए और धीरे-धीरे ऊर्जा को ऊपर लेते आए, ठीक है ना? एक-एक चक्र को और अंतर में विचार किया, पहले विष निकला तब उन्होंने ही ग्रहण किया। पहले विष निकला तब महादेव ने ग्रहण किया, बाकी लोगों को देखो गुरु की भाँति, गुरु क्या करता है पहले कष्ट सहन करता है, अच्छा मार्ग खुद स 10 मार्ग जाता है और 10 में से 1 चयन अच्छा मार्ग होता है, उसको शिष्य को बताता है, बाकी 9 मार्ग जो कठिन है वो खुद पी जाता है पहले कि यहाँ जाने नहीं मैंने देख लिया कठिन है। तो वैसे ही महादेव निकले। कैसे कि उन्होंने विष जैसा स्वरूप तो ग्रहण खुद कर लिया और उनको बताया नहीं इस रास्ते नहीं जाना, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। देव को कुछ दिया, अमृत दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को यानी एक एक मार्ग का ये जो पूर्ण मार्ग था ये कथा अलग तरीके से हो जाए योग की विद्याओं में। तो उन्होंने वो पहले योगी हैं, जिन्होंने इस विद्या को संसार को दिया, देवताओं को दिया, अमर बनाया। अमर खुद विष पिया, खुद यानी जो गुरु होता है वो जैसे ही गुरु की भांति तब ये महादेव बने कि ऐसी विद्याओं को भला उनके सिवा कौन बताने वाला था। तब उन्होंने इस कुंडली शक्ति विद्या को जागृत किया और जागृत करने वाला अपने स्वरूप को तो साक्षात शंभु बने और देवताओं को विष खुद पहन लिया कि जो कठिन मार्ग है वो तो खुद चयन कर लिया और बाकी को अच्छा बताया कि इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते आपको नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना और सबको उचित चीज़ें दी। वैसे ही एक योग के अंदर होता है जब आप ऐसे प्रयोग करते हैं ना अपने आप पर, ये प्रयोग होता है अपने आप पर, तब कहते हैं ना साधु संत पच पच मरना, ये तो क्योंकि कठिन मार्ग है, यहाँ थोड़ा पीड़ाएँ सहन करनी पड़ती है, बहुत पीड़ाएँ होती है। कभी कहूँगा एक पीड़ा के बारे में, लेकिन अभी नहीं कहूँगा। बहुत पीड़ाएँ होती है, आपको कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। शरीर के अंदर ऐसे द्वंद होते हैं कि कहते हैं ना गोली नार जुजरबा चाले सन्मुख लेवे झेल फ़कीरी अलबेला हो खेल। तो अपने आप ही ऐसा द्वंद होता है, शरीर में इतने दर्द होते हैं, इतनी परेशानियाँ होती है। ये कहना नहीं होता क्योंकि मार्ग हमने चयन किया है तो डरना भी आपको नहीं है। ऐसे दर्द से आप घबराना नहीं है, आपको करते जाना है, ये रुकना नहीं है, ठीक है? और एक प्रश्न और है किसी ने, अनिल शर्मा जी, गुरुदेव जी मेरी एक बात समझ नहीं आ रहा है कि कभी-कभी मेरे मन में अंदर ऐसा महसूस होता है कि मुझसे ज़्यादा कोई भी आस-पास आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब मैं अपने ऑफ़िस पहुँचता हूँ तो कंप्यूटर में आपकी तस्वीर लगा ऐसा लगता है कि आप साक्षात दर्शन देते हैं, मुझ में बात कर रहे हैं, फिर मैं ऑफ़िस में एक धूप बत्ती करता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि आँख बंद करके आपका ध्यान करता रहूँ, लेकिन फिर ऑफ़िस के काम में लग जाता हूँ, तो वही दुनियादारी की बातों में घुल-मिल जाता हूँ। गुरुदेव थोड़े समय पहले की बात है, रात्रि 3 बजे टॉयलेट करने गया, मुझे भूख लग रही थी, मुझे बहुत तेज़ी से तड़प रहा था कि भूख से टॉयलेट करते-करते अंदर में स्वयं भगवान प्रकट हो गए, साक्षात लगा जैसे आप स्वयं गुरुदेव, समस्त देवी-देवता, पूरी सृष्टि, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र अंदर ही हैं, ऐसे ही मेरी पेट की नली में, सभी नसों में गुरुदेव आप तो मेरे अंतर साक्षात ध्यान करते हुए देख रहे हैं। मैंने आपको अपने अंतर में ध्यान करते हुए देखा। जब मैं बहुत मैंने सुबह पूजा की गुरुदेव, अंदर में बहुत महसूस हो रहा था कि पूजा क्यों कर रहा हूँ? सब तेरे अंदर ही है गुरुदेव। ये घटना मात्र 2 दिन के लिए हुई, मैं समझ नहीं पाई ये क्या हुआ है? सोचता हूँ कि 2 दिन के लिए क्यों हुई? जीवन साक्षात लगने लग जीवन साक्षात ध्यान कर क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, आपने बताया कि इष्ट की पूजा करनी चाहिए तब जाकर मेरी समझ में आया कि एक इष्ट होने चाहिए गुरुदेव, किनको इष्ट बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है। देखो, इनका कहने का अर्थ है इनको बहुत कुछ अनुभव हो रहे हैं। देखो
ये एक भावुक स्थिति है इनकी, एक भाव से ऊपर उठना ना, भावनाओं से ऊपर उठते हैं। एक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है ये, बहुत आप समझ लायक बात है इनकी, कि कभी-कभी ऐसी ऐसी स्थिति आती है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ अंदर है, सब कुछ पास में है, अभी नहीं ले अभी तो मैं कहूँगा अगर आप कामचोर होंगे तो आप सोचोगे हाँ, भगवान की पूजा क्यों करनी है, सब कुछ अंदर ही है, वो बात हो जाएगी। और ये किसी मंदिर में बैठे हैं तब भी भूल जाएँगे कि कहाँ बैठे हैं, वो स्थिति बदल जाएगी आपकी। स्थितियाँ बदलती हैं, स्थिति बदलने के लिए तो ये कर रहे हैं सब कुछ। तो वो स्थिति ऐसी होगी कि आपको लगेगा सारा संसार अंदर समाया है। मंदिर के बाहर मूर्ति रहेगी, उसको आप 10 मिनट पूजा करोगे, वहीं बैठ जाओगे और अंदर में भावनाओं में खो जाओगे। ये स्थिति क्या होती है? ये एक शरीर से परे की स्थिति होती है। और ऐसे इंसान को हज़ारों बार अनुभव होते हैं अजीबो-गरीब। गुरु के होते हैं, इष्ट के होते हैं, लेकिन आपको आपने कहा मुझे इष्ट बनाना है, तो देखो इष्ट बनता नहीं है। अगर कोई श्रद्धा आपके अभी तक गुरु के ऊपर उपरांत नहीं है किसी के अंदर, तो सिर्फ़ महादेव ही आपके इष्ट हैं। तो महादेव जितना भी आप कुछ करते हो पूजन-पाठ, तो शिवलिंग पास में रखें, वहीं बैठें। तो उनसे बड़ा तो इष्ट क्या होगा भला? तो गुरु का ध्यान कर कर आप महादेव के पास बैठें और सिर्फ़ कोशिश करें कि अभी आपकी पूजन स्थिति बदल रही है, तो आप ध्यान करें, ज़्यादा समय ध्यान में लगाएँ। ये ध्यान ही आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है? तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपके अनुभव भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे स्थिति में आपकी लिखने समझ गया मैं आपकी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महादेव आपको पूजा करने महादेव को इष्ट रखना ही रखना है, ठीक है? और उनके शिवलिंग के पास ही बैठकर पूजन पाठ करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ना है, कर्म छोड़ना नहीं, कर्म तो करते रहना है। लेकिन अब जब आप ध्यान ज़्यादा गहन करने लगोगे, या ध्यान लगने लगेगा, तब क्या होता है कि आपके कर्म कम बच जाते हैं। आपके कर्म रहते नहीं हैं। आप लगोगे थोड़ी पूजा-पाठ करोगे, बाकी आप अपने 24 घंटे जो ध्यान में रहता है, जप में रहता है, उसको भला 2 मिनट बैठने की आवश्यकता कहाँ है? वैसी स्थिति इंसान की बदलती है। ठीक है? और बाकी आज काफ़ी समय हो गया है, तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन प्रश्न लोगों के थे तो, और फिर कभी अपने अंतर की इस बार आप इस बार आप प्रश्न नहीं करना। मैं अपने आपको लिए क्या उचित है वो आपको आगे से कहूँगा, ठीक है ना? और आपके प्रश्न इस बार मैंने काफ़ी ले लिए, ठीक है? बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्रश्न आपके हैं जो इतनी अमृतवाणी आपने सुनी उसमें नहीं है। आप जो बहुत कुछ पूछ रहे हो आपको लगा होगा बहुत बचा चुका हूँ ये सब बातें। अब आपको सिर्फ़ मेरे अंतर की सुननी है, ठीक है ना? उससे आपका जीवन बदलेगा। आपके प्रश्न तो ठीक है, चलता है, लेकिन आपको सिर्फ़ मेरे अंतर की सुननी है, वो मैं आज कहना चाहता था, लेकिन इतने प्रश्न हैं कि इनके जवाब देते-देते घंटा तो हो गया मुझे, ठीक है? तो आपको मेरे अंतर की सुननी है, मेरे अनुभव को संजोना है और फिर आपके जीवन को बदलना है, ठीक है? उसमें सारे आपके उत्तर मिलेंगे। आपकी जब मैं आपने गौर नहीं किया, जब मैं अपने अंतर की कहता हूँ ना, तब आपको लगेगा हाँ, मेरे ही प्रश्न हैं, मेरे ही उत्तर हैं, मेरे ही प्रश्न हैं, ये मेरे ही पूछना था, यही लगेगा आपको, ठीक है ना? तो खुश रहिए, सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, और सभी को आशीर्वाद है ढेर सारा। खुश रहिए, हर हर महादेव।